आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम इस राशियों की सौगात को, इस राशियों के पिटारे को आपके समक्ष खोलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा जाएगा आपका दिन। और इसी राशियों के कार्यक्रम के दौरान हम किसी विशेष तिथि पर्व के ऊपर चर्चा करते हैं, आपके जन्मदिन को लेकर चर्चा करते हैं और साथ में किसी न किसी विशेष बात को लेकर चर्चा करते हैं जो कि ज्योतिष से रिलेटेड हो। अगर आप इस चर्चा में भाग लेना चाहें, इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या हमारी ईमेल आईडी के ऊपर अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपका स्वागत है और हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सुझावों के ऊपर विचार करें। अगर वह हमारे कार्यक्रम में शामिल करने वाले हुए तो हम अवश्य उन विचारों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम को अब आप नवरंग टीवी के ऊपर हर रोज़ सुबह 7 बजे देख सकते हैं, 8 बजे देख सकते हैं और 9:30 पर डीजी केबल के ऊपर रोज़ाना देख सकते हैं। कभी गलती से ये कार्यक्रम मिस हो जाए तो यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल एस्ट्रो संदीप भारद्वाज या संदीप भारद्वाज एस्ट्रो लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर हमारे जो पेज है हमारा एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक अवश्य करें। तो आज चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले आज के पंचांग की 27 जून शनिवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 5:29 पर, शाम को अस्त होंगे 7:31 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादी नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष लगा हुआ है, तिथि सप्तमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग व्यतिपात, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि में। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:45 तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:58 तक चलेगा। तो अब बात करेंगे दिशाशूल को लेकर। आज आपको पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो सब प्रथम 7 कदम उत्तर की ओर चलें, फिर आप पूर्व की ओर जा सकते हैं। और घर से चलने से पहले थोड़ा अदरक या साबुत उड़द की दाल या बेसन से बनी हुई कोई चीज़ खाकर चलें, आपका कल्याण होगा। बात जन्मदिन वालों की। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, आपका कल्याण हो, आप मुस्कुराते रहें, हमेशा विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। क्योंकि कल रविवार का दिन है तो कनक और गुड़ के रोड़े बनाकर किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ाएं। कर किसी नेत्रहीन को आप चाय और लड्डू खिला सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जब गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई वह दे सकते हैं। और गौशाला में भी आप गुड़ का दान, हरे चारे का दान कर सकते हैं। तो ये थी जन्मदिन के ऊपर दान को लेकर चर्चा। अगर आप विस्तार से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और आते हुए मास्क अवश्य लगा कर आएँ और वहाँ पर आकर भी सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात करते हैं आज की विशेष चर्चा को लेकर। आज बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष को लेकर। 8 मुखी रुद्राक्ष के प्रधान देव भगवान श्री गणेश जी को माना गया है। इसे धारण करने से भैरव बाबा जी की भी कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही 8 मुखी रुद्राक्ष 8 दिशाओं और 8 सिद्धियों का नेतृत्व करता है। आज कोरोना काल में जिस प्रकार से लोग शारीरिक रूप से परेशानियां उठा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के मानसिक तनावों से परेशान हैं, ऐसे में 8 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गंगा जी को बहुत ही पवित्र माना गया है और उस गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी सभी पाप दूर होते हैं। विशेष रूप से जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं या फिर चोरी आदि करते हैं, ऐसे पाप इस रुद्राक्ष के धारण करने से स्वयं ही दूर होने लगते हैं। जो लोग भैरव बाबा की उपासना करते हैं उन्हें इस रुद्राक्ष को अवश्य ही धारण करना चाहिए, किंतु ध्यान दें इसे पूर्ण विधि के अनुसार ही धारण किया जाना चाहिए और रुद्राक्ष की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए।
तभी भैरव बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस रुद्राक्ष के अधिपति देव गणेश जी हैं, इसलिए इसे धारण करने से ज्ञान, बुद्धि, धन, जश्न वृद्धि के साथ साथ पद में तरक्की के अवसर भी प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष की कुछ खास बातें। पुराणों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से छिद्र व धारियां होती हैं, जिन्हें मुख कहा जाता है। शास्त्र में 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। रुद्राक्ष मुख्यतः 4 आकारों में पाए जाते हैं: गोल, बेलनाकार, चपटे और अर्धचंद्राकार। इन सभी में गोल रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष का ग्रहों से क्या संबंध है? 8 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह राहु हैं, इसलिए राहु जनित दोषों को दूर करने से भी 8 मुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मन से हर प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष आदि दूर होते हैं और मन में सात्विक विचारों का जन्म होता है। पैरों में दर्द, चर्म रोग और श्वास रोग में 8 मुखी रुद्राक्ष से लाभ प्राप्त होता है। जो जातक इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं होता, वह भूत प्रेत से छुटकारा प्राप्त होता है। प्रायः स्त्रियों के साथ संबंध बनाने से जातक जिस पाप का भागी बनता है वह भी इस 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से दूर होता है। मानसिक तनाव को दूर करने में भी तथा मति भ्रम के उपाय के रूप में भी 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण योग बन रहा हो तो उसके लिए सूर्य ग्रहण योग हेतु 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में रविवार को धारण करें तथा चंद्र से बनने वाले ग्रहण योग के लिए 2 मुखी, 8 मुखी व 9 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में सोमवार को धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है? ध्यान से सुने। रुद्राक्ष की माला या 8 मुखी रुद्राक्ष को शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन धारण करें। सब प्रथम रुद्राक्ष को गंगाजल और दूध से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय इस 5 अक्षर मंत्र का जप करते रहें। शुद्ध करने के बाद इसको चंदन, बिल्वपत्र तथा लाल पुष्प अर्पित करें तथा धूप और दीप दिखाकर पूजन करके अभिमंत्रित करें। रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करवाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके मंत्र जाप करते हुए इसे धारण करना चाहिए। तो ये थी जानकारी रुद्राक्ष को लेकर। अगर आप रुद्राक्ष के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, जहां हमसे सीधे बैठकर बात करना चाहें, तो आपका स्वागत है। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। मेन बाज़ार हदियाबाद फगवाड़ा, और हदियाबाद में जो लैंडमार्क है नज़दीक बाबा पूरे शादी बहोर, वहाँ पर आकर आप किसी को भी पूछ सकते हैं। जब चलने से पहले हमें एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, फिर हम आपको सारा एड्रेस अपना समझा सकते हैं। तो ये थी बात रुद्राक्ष की महिमा को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। मेष यानी कि एरस, आज का दिन मिश्रित फल प्रदान करेगा। कभी लाभ होगा, नजर आएगा और अगले ही पल निराश भी होना पड़ सकता है। घर एवं कार्य क्षेत्र पर मनमाना व्यवहार करेंगे, इससे आप तो निश्चिंत रहेंगे लेकिन संपर्क में रहने वालों को परेशानी आ सकती है। कार्य करते समय भी मन मौज शौक की ओर आकर्षित होगा। आज आप प्रलोभन में अनैतिक कार्य करने से भी परहेज नहीं करेंगे, इससे धन लाभ शीघ्र तो होगा, साथ में नई समस्या भी बढ़ेगी जिसके परिणाम निकट भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। व्यवसायी वर्ग नए कार्यों में निवेश कर सकते हैं, इसके निकट भविष्य में संतोषजनक परिणाम मिलेंगे और घर के सदस्य अपने कामों में मस्त रहेंगे। कफ अथवा अन्य ठंड संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपको कोई नई खुशी देकर जाएगा। धन लाभ उम्मीद ना होने पर भी अचानक होगा। कार्यों के प्रति गंभीर रहेंगे। दिन भर की मेहनत का आकलन संध्या के समय संतोषजनक रहेगा। आज आपके मन को भटकाने वाले प्रसंग भी बनेंगे। सही दिशा में जा रहा कार्य किसी के गलत मार्गदर्शन से गलत होगा, जिससे सुधारने में समय खराब करेंगे। महिलाएं किसी कार्य पूर्ति को लेकर आशंकित रहेंगी। धैर्य ना खोएं, देर से ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। धन संबंधित कार्य अन्य दिनों की तुलना में शीघ्र बनेंगे।
और आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे। फिर भी कंजूस प्रवृत्ति घर में अथवा सहकर्मियों के आगे नीचा दिखाएगी। परिवार के बुजुर्ग अनदेखा करने पर व्यतीत होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। मिथुन, जाने की जैमिनी। आज दिन आरंभ में आपके स्वभाव में आलस भरा रहेगा। कार्य एकदम सर पर आने पर ही करेंगे। सेहत लगभग सामान्य रहने के बाद भी कार्य करने का उत्साह नहीं बना पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप घर में परिजन एवं कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी अधिकारी आपको खरी खोटी सुना सकते हैं। दोपहर के बाद स्वभाव में एकदम परिवर्तन नजर आएगा। जो लोग आपके विपरीत थे उन्हें गलती का एहसास होगा, लेकिन लोगों के मन में शक फिर भी बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में आज कोई भी बड़ा निर्णय दोपहर के बाद ही लें अथवा कल ले लें तो अच्छा रहेगा। धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अंत चरण में पहुंचकर जहाँ तो निरस्त होंगी, जब बहुत ही कम होने से मन निराश होगा। घर में दोपहर तक मौन रहने का प्रयास करें। खासकर महिलाएं पुरानी बातों को भूलकर नए कार्यों पर ध्यान दें। यात्रा या किसी नए रूप में आपको लाभ होगा। कर्क, जाने की कैंसर। आज का दिन आपके लिए बीते दिनों से अच्छा रहने वाला, लेकिन आज आपका स्वभाव पल पल में बदलने से आसपास के वातावरण में कभी प्रसन्न और कभी उदासी बनेगी। बीते दिनों से मन में भरी बातें आज एकदम बाहर आने से हो सकता है घर का माहौल थोड़ा अशांत हो जाए, इसलिए अपने आप पर संयम रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। मन का बोझ हल्का होने से कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही आपके प्रति लोगों की सहानुभूति भी बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय में कुछ समय के लिए निराशाजनक परिणाम मिलने से उदास होंगे, लेकिन फिर भी परिस्थितियां अनुसार स्वयं को ढालकर कहीं न कहीं से लाभ अवश्य उठाएंगे। धन की आमद में आज रुकावट पड़ सकती है, फिर भी खर्च निकालने लायक सहज हो जाएंगे। ज़्यादा पाने के प्रयास में गलती कर सकते हैं। धैर्य से काम करें, आगे का समय ठीक ही बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में राग द्वेष लगा रहेगा, जिस कारण घर की जगह बाहर का वातावरण अधिक पसंद करेंगे। सिंह, यानी कि लियो। आज दिन के आरंभिक भाग में सेहत चुस्त रहेगी, लेकिन मन में कोई चिंता भी बनी रहेगी। अति आवश्यक कार्य दोपहर से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें, इसके बाद बनते हुए कार्य बिगड़ने लगेंगे। आपसी संबंधों में भी भावनाओं की कमी आएगी। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए व्यवहार करेगा। घर में गलतफहमी अथवा किसी पुरानी गलती के चलते तीखी झड़प होने की संभावना। आज राह चलते हुए लोग आपको बुरा भला कह सकते हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले आगे होने वाले नुकसान को अवश्य ध्यान में रखें। कार्य क्षेत्र पर लाभ के अवसर मिलते रहेंगे, लेकिन कला क्लेश के कारण आज कोई भी लाभ मन में लुभा नहीं पाएगा। नौकरी पेशाओं को कार्य क्षेत्र पर नए अनुभव मिलेंगे। लापरवाही ना करें, अन्यथा लंबे समय तक उन्नति को तरसेंगे। कन्या, यानी कि बिरगो। आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। आज सेहत छोटी मोटी बातों को छोड़ लगभग सामान्य ही रहेगी। स्वास्थ्य की चिंता भी आज कम ही करेंगे। आज आपके मन में दो तरफा रहने से भ्रम की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र पर नए लाभ के अनुमान मिल सकते हैं। पुराने कार्यों से भी अचानक धन की प्राप्ति होने से उत्साह बढ़ेगा। सहकर्मियों के ऊपर खर्च करने पर काम निकालना आसान होगा, लेकिन आज दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी अनुभव होगी। पत्नी बच्चे किसी न किसी बात को लेकर नए मतभेद बनाएंगे। संतान का भी सहयोग केवल इच्छा पूर्ति होने तक ही मिलेगा। घर की अपेक्षा बाहर सुख की तलाश में रहेंगे, लेकिन आपका भावुक व्यवहार घर के सदस्यों के साथ बाहरी लोगों को भी बोझ जैसा लगेगा। मन की बात किसी को ना बताएं, अन्यथा लोग अनुचित लाभ उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर नौकर सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288।
क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन बीते दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए दिन के आरंभ से ही सब भाव में नरमी और जिद को त्यागना पड़ेगा, तभी दिन का आनंद उठा पाएंगे। सेहत आज ठीक ठाक ही रहेगी। कार्य क्षेत्र पर व्यस्तता के बाद भी थकान अनुभव नहीं करेंगे। रोजगार के संबंध में छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। इसके लाभ के साथ नई जगह देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर पूर्व में की गई मेहनत दोपहर के बाद फल देने लगेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ना करें। संतोषी व्यवहार रखने पर धन के साथ सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी पेशाओं को जिस कार्य में उत्साह नहीं रहेगा, उसे करने पर प्रशंसा के साथ आय के स्रोत भी बन सकते हैं। घर परिवार का वातावरण आज सुखद रहेगा। पारिवारिक सुख भी उत्तम मिलेगा। विपरीत लिंगीय आकर्षण बनने के कारण ख्याली बुलाव पका सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके लिए मिले जुले फल देगा। सेहत आज ठीक ठाक ही रहेगी। आर्थिक विषयों की प्रभाव भी आज कम ही करेंगे। दिन के आरंभिक भाग में अध्यात्म एवं परोपकार में रुचि रहेगी, लेकिन मन में कोई ना कोई उलझन रहने से ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज फिजूल की बातों पर ध्यान ना दें। अपने कार्यों को योजना बनाकर आज अंजाम तक पहुंचाएं। कोई सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है। नौकरी वालों के लिए आज दिन थोड़ा अधिक परिश्रम करने वाला रहेगा, लेकिन इसका परिणाम अंत में सुखद होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज दिन के आरंभिक भाग में सेहत प्रतिकूल रहेगी। छाती से निचले हिस्से में गड़बड़ रहने के कारण मानसिक तनाव बनेगा, लेकिन दोपहर के बाद सुधार आने लगेगा। गलत दवा के सेवन से एलर्जी अथवा अन्य समस्याएं बन सकती हैं। देखभाल कर ही इलाज करें। कार्य व्यवसाय में आज जो भी निर्णय लेंगे उसकी सफलता संदिग्ध रहेगी। अन्य लोगों को दखल देना अखरेगा, फिर भी व्यवहारिकता के कारण सहन करना ही पड़ेगा। निवेश करने से बचें, धन फंस सकता है। नौकरी पेशा भी आज प्रयोग करने से बचें, अन्यथा अन्य लोगों की गलती आपके सिरे आ सकती है। धन की आमद आज न्यून रहेगी। खर्च कल की तुलना में कम होगा। वहीं पारिवारिक वातावरण में विरोधाभास का अनुभव होगा, जिससे सहयोगी आशा करेंगे वही अपने स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास में लगा रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपका भविष्य बनाने में सहयोग करेगा। सेहत में आजकल की अपेक्षा सुधार अनुभव होगा, लेकिन चुस्ती की कमी दिन के आरंभ में ही रहेगी। बाद में धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। दोपहर से पहले किसी आवश्यक कार्य के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आने से तुरंत सफलता नहीं मिल पाएगी। मन में कुछ देर के लिए विपरीत ख्याल आएंगे, परंतु धैर्य से काम लें। दोपहर के बाद किसी बाहरी व्यक्ति का सहयोग समर्थन मिलने से अपनी योजनाओं में सफलता पा लेंगे। आज व्यवसाय में निवेश करने से पहले बाजार की मांग का अवश्य ख्याल करें। जल्दबाजी में हानि हो सकती है। पारिवारिक वातावरण में शांति रहेगी। मित्र परिचित स्वार्थ के लिए अधिक मीठे बनेंगे। आज आर्थिक कारणों से होने वाली यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन धैर्य से बिताने में ही भलाई। मेहनत करने पर तुरंत लाभ की आशा ना रखें। आज किया परिश्रम का फल संध्या के बाद दिखने लगेगा, लेकिन प्राप्ति में अड़चनें आएंगी। आज की तुलना में कल दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज केवल आश्वासनों से ही काम चलाना पड़ेगा। दोपहर तक का समय कार्य व्यवसाय के लिए भला रहेगा। इसके बाद की परिस्थितियों से समझौता कर लेंगे। सब भाव में संतोष बनेगा। धन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के वादे ना करें, पूरे नहीं कर पाएंगे।
उल्टे आलोचनाएं होंगी और घर का कुछ सदस्य जिद पर अड़ेगा, जिससे कुछ समय के लिए शांति भंग होगी। महिलाएं अपने कार्य छोड़ अन्य के कार्यों में मीन मेख निकालेंगी, जिस झगड़े का कारण बनेगा। बदन दर्द हो सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आप मन ही मन किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन अन्य लोगों के लिए अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। सेहत, पेट संबंधित छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ उत्तम रहेंगे। खाने पीने में संयम रखें, अन्यथा बेकार की दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र पर आपके धैर्य और नियंत्रण क्षमता की तारीफ होगी। प्रलोभन भी दिए जाएंगे, इनसे दूर रहें, अन्यथा भविष्य में ठगी का शिकार हो सकते हैं। दिन के आरंभ में बुद्धि विवेक से काम लेना मध्यम के बाद लाभ के मार्ग को खोलेगा। धन की आमद आज आशाजनक नहीं होगी, फिर भी काम चलाऊ आय आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।